ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः साधकों। हम सुन रहे हैं शिव पुराण का विद्येश्वर संहिता और आज हमारा 15वां दिन है। कल हमने कहा था कि आज का पाठ होगा पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय और बिल्व का महात्म्य। तो आइए सुनते हैं कि उससे आगे सूत जी शौनक आदि ऋषियों को क्या बता रहे। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन कीजिए। अब सूत जी देखिए क्या बता रहे हैं ऋषियों को। महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। जो पार्थिव जो मिट्टी से बनाया जाता है वो लिंग कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाला है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन, अब ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ कार्य दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रों को जानने वाले महर्षियों ने उत्तम कहा है। कितना? 4 अंगुली 4 बार, मतलब 4 ऐसी अंगुल जो नापा जाए, 4 अंगुल ऊंचा, देखने में जो सुंदर हो, वेदी से युक्त, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ मनुष्यों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा उसे अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या विलोम, शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक तथा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। सभी के लिए विधान है, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि वह शिवलिंग की पूजा न करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से कोई फायदा नहीं है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। ब्राह्मण है, क्षत्रियो, वैश्य है, शूद्रो व प्रतिलोमज है, पूजयेत सततम लिंगम तत्तन मंत्रेण सादरम। कह रहे हो जो मंत्र है शिव का, उससे शिव जी की पूजा करनी चाहिए आदर सहित, किसी को भी मना ही नहीं है। किम बहुक्तेन मुने स्त्रीणाम अपि तथा अन्यत। कह रहे स्त्रियों को भी अधिकार है। अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है, वो अन्य जो है उससे करें। वेदों को जानने वाले द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं है, भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे गए अच्छे कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म करता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो वेद और स्मृतियों में जैसे कहा गया है उसके अनुसार हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। इस तरह से हम जो उनमें बताए गए नियम है, यदि उस अनुसार करेंगे तो हमारे सारे मनोरथ सफल होंगे। भगवान शंकर हमारे मनोरथों को सफल करेंगे। यो वैदिकम अनावृत्य कर्म समार्तम अथापि वा अन्यत समाचरेत मर्त्योन्न संकल्प फलम भवेत। क्या कहा कि जो वैदिक विधि विधान है उनसे करना चाहिए, अन्यथा फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस प्रकार
विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्य अंत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। फिर सुनिए दोबारा से 8 मूर्तियां किसे कहा गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान। यजमान कौन होता है? यज्ञ कराने वाला व्यक्ति, जो हवन करा रहा है वह व्यक्ति। और जो आकर कर रहा है वह कौन है? वह द्विज है, ब्राह्मण है, पंडित है। ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदनंतर चंदन, अक्षत, चावल और बिल्व पत्र लेकर यहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें, क्योंकि बिल्व का पत्र भगवान को बहुत प्रिय है। यदि आप पूजा करते हैं और उसमें केवल बेल पत्र ही चढ़ाएं और अन्य चीज़ें नहीं, तो देखिए भगवान तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके पास बेल पत्र नहीं है, आप केवल जल से ही भगवान की पूजा करें, आपके पास और अन्य चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति यदि आपकी अच्छी नहीं है तो भगवान आपके केवल जल से ही और जो आप बोलते हैं उन मंत्रों से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए शंकर भगवान को भोले भंडारी कहा जाता है। वह बहुत भोले हैं और हर व्यक्ति की कामना पूर्ति करते हैं, सुनते हैं वह, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्यों को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। कह रहे यदि हम रात में कोई देवताओं से संबंधित कार्य करते हैं तो हमें उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। इसलिए शिव पूजन हमें हमेशा किस तरफ मुख करके करना चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो, उत्तर की ओर मुख करके ही शिव का पूजन करना बहुत उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना कभी नहीं रोकना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। इसलिए जो शिवलिंग बना हुआ है तो हमें ईस्ट की तरफ खड़े होकर उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा उत्तराभिमुख, उत्तर दिशा की ओर मुख करके शंकर भगवान को जल अर्पित और उनकी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे। जहाँ शिवलिंग बना हुआ उस शिवलिंग की देख लें, शिवलिंग की जो उत्तर दिशा है उस उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम अंग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। शिवलिंग के न तो उत्तर दिशा की ओर बैठें और न ही पश्चिम दिशा की ओर बैठें, क्योंकि वह आराध्य देव की पीठ है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट कौन सी दिशा बची? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। वो अपनी नहीं, हमें शिवलिंग की दिशा देखनी है। कभी कोई व्यक्ति अपनी दिशा देख ले, अपनी दिशा नहीं, हमें शिवलिंग की दिशा देखकर ही, जो शिवलिंग की दक्षिण दिशा हो उसमें बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे
और पूजा करे। दक्षिण दिशा में बैठे, लेकिन मुख किस तरफ हो? उत्तर की ओर हो। उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे भस्म का त्रिपुंड लगाएं माथे पर, रुद्राक्ष की माला, बिल्व पत्र का संग्रह करके भगवान शंकर की पूजा करें। पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट पर अपने माथे पर त्रिपुंड 3 लाइनें लगा सकते हैं। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्रों का क्या निर्णय बताइए। साथ ही बिल्व, बेल का जो पत्ता है या पौधा, उसका महात्म्य भी बताइए। अब सूत जी ने कहा, सुनो, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का भक्षण अवश्य करे। जो वहाँ प्रसाद मिलता है उसे जरूर खाएं। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए जो शिव का प्रसाद मिले उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण कर लेना चाहिए, उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता, देरी कर देता है, वह मनुष्य पाप में बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। यदि कहीं शिव की पूजा हो रही और वहाँ से जो भी प्रसाद मिले, शिव भक्त को वो प्रसाद अवश्य खाना चाहिए। उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय ऐसा कहा जाता है जिन्होंने शिव की दीक्षा ले रखी हो। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद कहलाता है, इसलिए वह उसे जरूर खाए। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त, जिन्होंने अन्य देवताओं की दीक्षा ले रखी, किसी ने विष्णु की ले रखी, किसी ने गणेश जी की ले रखी, किसी ने ब्रह्मा जी की ले रखी, किसी ने अन्य देवी देवता की ले रखी है, तो शिव भक्त में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय ये बताओ। इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनाओ। फिर सूत जी बोले, ब्राह्मणों, जहाँ से शाल ग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, जिसे शालिग्राम बनता है, उस शिला जहाँ उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, वहाँ के उस पत्थर के लिंग में क्या क्या है? रसलिंग, पारद लिंग, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में, समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। इन्होंने कहा कि इसलिए कभी भी जो शिव नैवेद्य, शिव की पूजा कहीं हो रही हो, जो प्रसाद मिले वह पुण्यजनक होता है, उसका भक्षण उसे खा लेना चाहिए। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी, जिसने किसी ब्राह्मण की हत्या कर रखी है, ऐसा पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप जल्दी ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए, साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्णादि धातुमय लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लोगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है या जो सिद्धों द्वारा स्थापित किए गए हैं, और जो स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। इनमें चंड का एक अधिकार है, वो उन लोगों को नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन, 3 बार ऐसे उसे पीता है, तो उसके कायिक, वाचिक, शारीरिक,
मन से, वाणी से जो उसने पाप किए हैं वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाते। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, वह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र, ग्रहण के योग्य हो जाते हैं। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु, अग्राह्य का मतलब उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया गया है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। यदि हम शिवलिंग के साइड में रख देते हैं तो उसको अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय ऐसे बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का भी महात्म्य सुनिए। यह बिल्व वृक्ष स्वयं महादेव का ही रूप है। जो बेल का वृक्ष है वह स्वयं ही महादेव का रूप है। देवताओं ने भी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग रूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तिष्क को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। तो देखिए, यदि बेल का पेड़ आपके आसपास कहीं भी है तो उसकी जड़ को जरूर सींचिए और वहाँ उस जल में अपना मस्तक जरूर लगाइए ताकि आपका मस्तक उस जल से सींचा जा सके। और वह सभी तीर्थों से बढ़कर माना गया है। सारे तीर्थों का मनुष्य को फल प्राप्त हो जाता है, वही इस भूतल पर पवित्र माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाला, पेड़ के जो चारों तरफ ऐसे बाउंड्री बना देते हैं और अंदर थोड़ी सी खाई सी जिसमें पानी ठहर जाता है, तो वो कहता, उसे कहा जाता आलवाल या उसे थाल बोलते हैं। तो कह रहे बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें वहाँ जल जरूर अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का मतलब जड़ का पूजन करता है, ऐसा व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होता है। तो आप भी, यदि आपके घरों में ऐसी जगह है तो आप बेल का पेड़ लगाइए। यदि घर में इतनी जगह नहीं, आप गमले में लगा सकते हैं, आप अपने खेत में लगा सकते हैं, वहाँ जाकर भी सींच सकते हैं। वहाँ तो क्या होगा, बहुतों का उद्धार होगा। वही खेत में यदि हम पेड़ लगाते हैं तो आसपास के जितने भी व्यक्ति जिन्हें पता है कि ये बेल का पेड़ है तो वह सभी वहाँ आकर उसे सींचेंगे। घर में यदि स्पेस है, जगह है खाली, तो आप घर में लगा सकते हैं। अन्यथा घर में थोड़ा बहुत ही जगह है तो अपने घर में किसी कोने में नीचे ज़मीन पर ही कोई बड़ा गमला रख लीजिए, उसमें बेल का पेड़ लगा सकते हैं। तो देखिए बेल के पेड़ को सींचने का कितना बड़ा फायदा है। तो वह शिवलोक को जाता है। इस लोक में भी उसकी सुख संतति, संतान भी बढ़ती है और उसे सुख भी बहुत मिलते हैं। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है तो उसे करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए
हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। अब देखिए इससे आगे क्या है। शिव नाम जप, भस्म धारण की महिमा और त्रिपुंड्र के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। अब ये हम कल के पाठ में करेंगे। शिव नाम जप, भस्म धारण की महिमा और त्रिपुंड्र के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन, ये कल के पाठ में हम श्रवण करेंगे। तो आज यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन के आप इस शिव पुराण को सुन सकें और इस शिव पुराण के श्रवण से आप अपना कल्याण कर सकें। औरों को भी जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं, सगे संबंधी, आस पड़ोस के व्यक्ति या अपना मित्र वगैरह, आप उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि वह भी इस शिव पुराण से अपने आप को वंचित न रख सकें, वह भी शिव पुराण का आनंद ले सकें। क्योंकि जीवन में शिव पुराण का श्रवण बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी समय मिले शिव पुराण जरूर सुनना चाहिए। और ये जो 2 महीने हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा ही है, इनमें अवश्य सुनना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमामि शंकर, 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 नमामि शंकर। ओम ओम नमः शिवाय।